हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश कुदरे फिर से आपका आज स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर महेश कुदरे यूअर्स फ्रेंडली डॉक्टर पे। आज हम कोविड इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कोविड पेंडेमिक यानी क्या, कोविड एंडेमिक यानी क्या, और जो अभी इंडिया में कोविड थर्ड वेव आने वाली है उसके बारे में, वो सचमुच आने वाली है, आएगी तो कैसे आएगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। यस फ्रेंड्स, आज हम और पूरी दुनिया कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। कोविड-19 डिजीज सबको पता है, दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान प्रांत से स्टार्ट हुआ था। बाद में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक करके डिक्लेयर किया। कोविड पेंडेमिक यानी क्या, इसका मीनिंग क्या है, आज हम यहाँ जानेंगे। कोविड पेंडेमिक मीन्स आउटब्रेक ऑफ डिजीज वाइड जियोग्राफिक एरिया, यानी कोई भी डिजीज जो वाइड जियोग्राफिक यानी बहुत सारे जगह, नॉट ओनली सिंगल कंट्री, एट अ टाइम बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे जगह फैलता है। और वो कैसे फैलता है? आउटब्रेक यानी सडन रैपिड स्प्रेड, यानी सडनली डिजीज़ आता है और सडनली यानी अचानक बहुत कम समय में बहुत सारी जगह वो फैलता है और वो डिजीज़ की ग्रोथ यानी वो डेवलप हो जाता है हर जगह पे। तो इसको हम कहते हैं कोविड पेंडेमिक। जो वुहान प्रांत से चालू हुआ था एक जगह से, एक कंट्री से, आज लगभग 220 कंट्रीज़ में ये पहुंच चुका है। इसके लिए हम इसे पेंडेमिक कहते हैं। एट अ टाइम रैपिडली वो बहुत सारे देशों में स्प्रेड हुआ है। ओके, तो यह है कोविड पेंडेमिक। फिलहाल हम कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोविड फर्स्ट वेव जा चुकी है, सेकंड वेव कुछ कंट्रीज़ में जा चुकी है, कुछ कंट्रीज़ में अभी सेकंड वेव चालू है और कुछ कंट्रीज़ में थर्ड वेव भी चालू हो चुकी है। तो कोविड थर्ड वेव इन इंडिया, यानी इंडिया में क्या पोजीशन है फिलहाल, इसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम कोविड सेकंड वेव में ही है और कोविड थर्ड वेव अभी तक इंडिया में आई नहीं है। इसका जो डेल्टा वेरिएंट है, यानी कोई भी पेंडेमिक में, कोई भी डिजीज़ में जो वायरस होता है उसका म्यूटेशन होते रहता है। तो म्यूटेशन होके उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वैसे ही अभी डेल्टा और डेल्टा प्लस ऐसे वेरिएंट फिलहाल इंडिया में मौजूद है और ये वेरिएंट के पेशेंट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे USA में तो लगभग पिछले 3 to 4 वीक से 1.25 से 1.5 लाख पेशेंट हर रोज़ पॉजिटिव मिल रहे हैं। और अगर हम हिस्ट्री में जाए तो कोविड फर्स्ट वेव USA में आने के बाद लगभग 2 से 3 महीने के बाद इंडिया में चालू हुई थी। सेम सेकंड वेव में USA में आने के बाद 2 से 3 महीने के बाद इंडिया में सेकंड वेव पीक पे जा चुकी थी। वैसे ही अगर मैथमेटिकल और ग्राफिकल देखा जाए तो हो सकता है कि अभी 1 महीने से USA में थर्ड वेव चालू है, तो आने वाले 1 महीने में यानी मिड सितंबर के बाद या अक्टूबर में कोविड थर्ड वेव इंडिया में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जो भी इंडिया के साइंटिस्ट हैं, IMA हैं और WHO, सभी ने बताया है कि सितंबर एंड और अक्टूबर में इंडिया में कोविड थर्ड वेव आ सकती है और इसमें हो सकता है कि पर डे 4 से 5 लाख पेशेंट भी पॉजिटिव आए। लेकिन इसमें जस्ट
2 दिन पहले ही एक WHO से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, WHO के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिया के लिए एक वर्ड यूज़ किया है कि कोविड एंडेमिक, यानी इंडिया कोविड एंडेमिक के पास जा रहा है, यानी आने वाले कुछ समय में इंडिया में कोविड एंडेमिक होने वाला है। तो कोविड एंडेमिक यानी क्या? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, जब कोई भी वायरस कॉमनली हर जगह स्प्रेड हो जाए, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली हो और बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव हो चुके हो, तो ये वायरस एक सीजनल वायरस में, यानी एक कॉमन रूटीन लाइफ के तरह वायरस में चेंज होके जो लोगों की जो डेली वर्क होता है या डेली रूटीन होता है उसमें कोई बाधा नहीं आती, यानी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं डिजीज़ को, और वो वायरस लोगों को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता। यानी कोविड एंडेमिक स्टेज में बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो वायरस उस ह्यूमन बीइंग्स को, उस पेशेंट्स को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता। उसके जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी सौम्य लक्षण होते हैं। जैसे सीजनल में हमें सर्दी खांसी बारिश के मौसम में आती है, तो हमें एक्सेप्ट है कि हाँ बाबा अभी बारिश है तो हो सकता है हमें सर्दी हो, और वो 2-3 दिन में पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं और उसका हम ज़्यादा सोचते नहीं या उसका टेंशन नहीं लेते। वैसे ही एक कोविड एंडेमिक स्टेज में जब हम जाएंगे तो एक डिजीज़ एक पूरा तो मिटने वाला नहीं है, ये डिजीज़ काफ़ी सालों तक रह सकता है, लेकिन इस वायरस से, इस डिजीज़ के वायरस से ज़्यादा हानि हमें नहीं होगी। तो ये जो सेंटेंस है वो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है हम इंडिया के लोगों के लिए, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम एंडेमिक फेज़ तक पहुँचे। वो फेज़ में पहुँचने के बाद हमारे जो डिजीज़ की जो सिवियरिटी है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएंगी और वो डिजीज़ के साथ हम जी सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कोविड पैंडेमिक वो कहाँ से चालू हुआ था, अभी हम कोविड के कौन से स्टेज पे हैं, और आने वाले कुछ समय में शायद 4 महीने या 6 महीने के बाद हम कोविड एंडेमिक स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी आज हमने दी। होप आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। थैंक यू।